जय सिया राम। भक्तों, आपने हमेशा सुना होगा पापी मौज में और पुण्य आत्मा कष्ट में है। ये कैसा न्याय। आज मैं इसी के विषय में आपको एक कथा सुनाऊंगी। आप अंत तक इस कथा को अवश्य सुने। आपने देखा होगा कि आप हमेशा पूजा पाठ भक्ति भाव में लीन हो, फिर भी आपके मन में ऐसा विचार आता है, भगवान सारी परेशानियां मुझे ही क्यों देते हैं, दुष्ट लोग इतने सुखी क्यों रहते हैं, ये क्या हो रहा है। यदि ऐसा ही ईश्वर का न्याय है, मैं क्यों मनूं और क्यों भजूं, जपूं, क्यों पूजा पाठ करूं। पत्थर की मूर्तियां बस के पत्थर हो गई, ऐसे मन में विचार आते होंगे। आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर सी कथा। बहुदक नामक एक तीर्थ था। यहाँ नंदभद्र वैश्य रहते थे, धर्माचारी सदाचारी पुरुष। उनकी साध्वी पत्नी का नाम कनका था। नंदभद्र चंद्रमौली भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंदभद्र तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा किया करते थे। नंदभद्र कम से कम लाभ लेकर माल बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते, जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा। सब नंदभद्र का सदाचारी संपन्न सुखमय जीवन की प्रशंसा करते थे। नंदभद्र के पड़ोस में रहने वाला सत्यव्रत, जो बड़ा ही नास्तिक और दुराचारी था, उनसे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिख जाए, उसे धर्म के मार्ग से गिरा दूं। नंदभद्र और उसकी पूजा पाठ में विघ्न डालने की सोचता रहता था। नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाता, उसके दोष ढूंढता रहता, उसका स्वभाव बन गया। दुर्भाग्यवश अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंदभद्र ने दुर्भाग्यमान शोक नहीं किया और इस पुत्र के उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। नंदभद्र विपत्तियां आती देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा शायद यह धर्म से भटकने का इसका अवसर है। उसने नंदभद्र को सांत्वना देने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को यह दुख उठाना पड़ रहा है, लगता है धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा कि मैं तुमसे कहूँ, संकोचवश नहीं कह पाया। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब व्यर्थ है। भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना समय नष्ट करते हो, कष्ट उठाते हो। जब से तुम्हें इस पत्थर पूजन में लगे हो, तब से कोई अच्छा फल नहीं मिला। पुत्र और पत्नी दोनों बीमार हैं। भगवान होते तो क्या ऐसा करते। पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। तुम्हें मेरी यह सलाह है कि झूठे धर्म को छोड़कर आनंद का जीवन जियो। सत्यव्रत की बातों का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होते हैं तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर अगर आपके जैसे दुराचारी के यहाँ दुख होता है तो सहानुभूति नहीं दिखाते और धर्म पालन करने वाला ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उसे टोक कर पूछा, देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे, हमें आप मानिए। बातचीत बहस में बदलने लगी। उठकर चले गए, पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं, आपके बनाए संसार सुख दुख जन्म मरण आदि कलेश क्यों है, यह दोष रहित क्यों नहीं है। नंदभद्र शिव मंदिर में आए। कपिलेश्वर लिंग की पूजा, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। लोग सोचने लगे कि भोले के यह दर्शन करके ही रहेंगे, तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। उनके भी मन में आया। लगातार 3 दिन और 3 रात वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वह
गलित कुष्ठ का रोगी भयानक पीड़ा से कर रहा था। उसने नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर स्वस्थ फिर भी आप दुखी क्यों हो? नंदभद्र ने अपना संकल्प बताया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना और मनचाहे का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है। मानसिक कष्ट में शारीरिक होता है। यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक है। दोनों एक साथ जुड़े हैं। फिर क्या किया जाए? बुधवार औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और मानसिक कष्ट तो ज्ञान से दूर होता है। मस्तिष्क को यदि ज्ञान की सही खुराक दी जाए वह कष्ट मुक्त हो जाता है। बालक से ज्ञान भरी बातें सुनकर सोचने लगे। ज्ञानी बालक, आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य इतने धनी सुखी क्यों होते हैं, जबकि उन्हें तो उनका कर्मों के कारण कष्ट में होना चाहिए। भगवान के विधान में ये क्यों हो रहा है? बालक ने कहा, सुख और दुख किसे कहते हैं यह समझ का फेर है। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वे जिनके लिए इस लोक में सारे सुख सुलभ हैं, धन दौलत और बाहुबल सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उनके पूर्वजों के जो पुण्य शेष है उसे इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वे नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोगों का सुख भोग केवल इसी लोक में है। अगले जन्म के लिए कुछ शेष छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर कांपने लगेंगे। दूसरे वे लोग हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य हैं ही नहीं। वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं, उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होगा। तपस्या से अर्थ केवल देव साधना नहीं है, कर्म साधना भी तप है। उचित कर्म करके भी तप से कम नहीं, क्योंकि इस संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना सबसे ज्यादा कठिन है। तीसरे वे लोग हैं जिनके इस लोक में और परलोक में सुख भोग मिलता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य विद्यमान है। इस लोक में आकर भी मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म तप से नए पुण्य बनाते हैं। चौथे वे जिनके लिए न तो इस लोक में सुख और न परलोक में, उनके पास पहले का कोई पुण्य नहीं है, इस लोक में भी वे पुण्य कमा नहीं रहे हैं। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है। इससे अच्छा त्याग के योग्य इस लोक में अपमानित होते हुए जीवन बिताते हैं। न जाने कितने जीवन में ऐसे ही बीतेंगे, तब तक जब तक मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए विश्वेश्वर, आप अपने पड़ोसियों मित्रों द्वारा कही गई बात को मन में रखो ही नहीं, उन्हें तो अपने कान में प्रवेश न करने दो। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाओ, आप जन्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। एक बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर उनका सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने चकित होकर पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। आप यहाँ कैसे आए? आपने मेरे सब संदेहों को दूर कर दिया। बालक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं अहंकारी, पाखंडी, व्यभिचारी, जिसके चलते वर्षा से नीचे योनियों में लटका, भगवान व्यास देव की ऐसी कृपा, वे हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बताते रहे। मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में मरूंगा। अब आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। विश्वेश्वर, ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्रदान करना होता है, जिसे माध्यम बनाकर उसे अपने भक्तों को जागृत करना होता है, उसे चुन लेते हैं। मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित जीव भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान जिसे मिले उससे विनीत रहना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखते हैं। इतना बताकर उस बालक ने सूर्य मंत्र का जप किया। कुष्ठ के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जप किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने भी सूर्य की उपासना से कोढ़ से मुक्ति पाई। 7वें दिन बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया।
नंदभद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था। शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया। अंत में जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव का साक्षात किया। इस तरह से अब आप सब समझ गए होंगे कि हम दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं, अपने दुखों से दुखी नहीं होते। जय सिया राम। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।